मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद नईम कमर पेश करता हूँ आज की कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा निजामाबाद, उन्होंने यहाँ से कई एक तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने दौरे निजामाबाद के मौके पर कई एक तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया, बल्कि साथ ही उन्होंने आवाम से भी खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बजरिया हेलीकॉप्टर निजामाबाद में नए तामीर शुदा इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के अहाते में मौजूद हेलीपैड पर 3:30 पर उतरे। इसके बाद उनको एक खुली बस में सवार जलसेगाह तक लाया गया। आवाम के बेपनाह हुजूम ने जगह जगह इनका वालेहाना खैर मकदम किया। फिजाओं में मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे और नरेंद्र मोदी मुस्कुराते हुए अपने रिवायती अंदाज में आवाम के जोशो खरोश का जवाब दे रहे थे। बादिज़ा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गिरिराज कॉलेज में आवाम के एक जबरदस्त जलसे से मुखातिब करते हुए मरकजी हुकूमत की कारकर्दगी पर तफसीली रोशनी डाली और अपने आइंदा अज़ाइम का भी इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का यह दौरा निजामाबाद की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने यहाँ NTPC थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अलावा दीगर कई कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपनी तकरीर में बताया कि पेद्दापल्ली जिले के कुत्तागड़म थर्मल पावर प्लांट को कौम के नाम मानून किया जा रहा है और अब उसको एक नई जहद दी जा रही है। कैसे कराराजी पर 8,000 करोड़ के मसारिफ से इस थर्मल पावर प्रोजेक्ट को तरक्की दी गई है और अब इसकी बिजली बनाने की सलाहियत में भारी इजाफा होगा और अब यहाँ कमोबेश 4,000 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी और इसकी 85% मकदार तेलंगाना के लिए मखसूस कर दी गई है। इस तरह तेलंगाना के अवाम को दोहरा फायदा हासिल होगा। एक तो बर्क़ी यूनिट की कीमत में कमी होगी और दूसरा बिजली की किल्लत का खात्मा होगा। उन्होंने कहा कि दूसरे मरहले में तेलंगाना थर्मल पावर प्रोजेक्ट को इसी तरह तरक्की से हमकिनार किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत चाहती है कि गरीब आवाम को राहत मिले और सेहत के साथ वो जिंदगी गुजारे, लिहाजा आयुष्मान भारत हेल्थ योजना के तहत 70 लाख अफराद को फिल-फोर इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी और 80% रियायत के साथ अद्वियात की सरबराही की जाएगी। इसी हेल्थ योजना के तहत 20,000 से ज्यादा क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स कायम किए गए हैं, जहाँ आवाम को राहत और इलाज मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रेलवे लाइनों को तेज रफ्तार और आवाम के लिए सहूलत बख्श बनाने के लिए भी मरकजी हुकूमत ठोस इक़दाम कर रही है। उन्होंने निजामाबाद की आवाम के लिए एक अहम ऐलान किया कि धर्माबाद से बरा, मनोहराबाद हैदराबाद से महबूबनगर तक कर्नूल की रेलवे लाइन को इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन में तब्दील किया जाएगा। इसके अलावा सिद्दीपेट से सिकंदराबाद नई रेलवे लाइन का भी इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने कई और अहम कामों की तफसीलात से आवाम को वाकिफ करवाया। उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना का बहरान इंतहाई खौफनाक था, लेकिन हमने जवामर्दी से सामना किया और आवाम ने भी भरपूर ताउन किया और मरकजी हुकूमत ने ऑक्सीजन की किल्लत की इतलात पर हंगामी इक़दाम किए और मुल्क के मुख्तलिफ गोशों में 50 बड़े PSA ऑक्सीजन प्लांट्स कायम किए और आवाम की जान बचाई। उन्होंने बताया कि ताहाल मुल्क भर में जुमला 5,000 आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का हेलीपैड पर इस्तकबाल करने वालों में रियासती वज़ीर R&B वेमुला प्रशांत रेड्डी भी शामिल थे। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को गुलदस्ता पेश करते हुए उनका खैर मकदम किया। इनके अलावा वज़ीर-ए-आज़म के हमरा गवर्नर तेलंगाना तमिलसाई सुंदरराजन, मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी, MP D अरविंद, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, IG चंद्रशेखर रेड्डी और कमिश्नर पुलिस निजामाबाद V सत्यानारायण भी मौजूद थे। I now request the Honorable Prime Minister to flag off Siddipet Secunderabad train service in a momentous occasion and dedicate సిద్దిపేట్ సికింద్రాబాద్ ట్రైన్ సర్వీస్ ని లాంఛనంగా గౌరవనీయులు ప్రధాని ప్రారంభోత్సవం చేశారు। धन्यवाद महोदय। ये विश्व जो आज विश्व गुरु बनाने का सिर्फ सपना देखता है, बल्कि दावेदारी करता है, ये हौसला है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी भाई जी किशन रेड्डी जी, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, देवी और सज्जनों,
आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, मैं इनके लिए तेलंगाना को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ना कुटुंब सभ्यलारा किसी भी देश और राज्य के विकास के लिए बहुत आवश्यक है वो राज्य बिजली उत्पादन के विषय में ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो। जब राज्य में बिजली की प्रचुरता रहती है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग दोनों ही सुधर जाती है। सुचारू बिजली सप्लाई राज्य के औद्योगिक विकास को भी गति देती है। आज पेदपल्ली जिले में एनटीपीसी के सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली यूनिट का लोकार्पण हुआ है। जल्दी इसकी सेकंड यूनिट भी शुरू हो जाएगी। जब इस प्रोजेक्ट का सेकंड फेज पूरा होगा तो इस प्लांट की इंस्टॉल कैपेसिटी 4000 मेगावाट हो जाएगी। मुझे खुशी है कि एनटीपीसी के देश में जितने भी पावर प्लांट्स हैं उसमें ये सबसे आधुनिक प्लांट है। इस प्लांट में जो बिजली पैदा होगी उसका बहुत बड़ा हिस्सा तेलंगाना के लोगों को मिलेगा। हमारी सरकार जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत करती है उसे पूरा भी करके दिखाती है। मुझे याद है अगर 2016 में मैंने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी, अब आज इसके लोकार्पण का भी सौभाग्य मुझे मिला है। यही हमारी सरकार का नया वर्क कल्चर है। ना कुटुंब सुम्बुलायरा, हमारी सरकार तेलंगाना के लोगों की ऊर्जा से जुड़ी अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भी काम कर रही है। वो दिन पहले ही ना कुटुंब सभ्युलारा, आज ही मुझे धर्माबाद, मनोहराबाद और महबूबनगर कर्नूल रेलवे स्टेशन के इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इससे तेलंगाना की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और साथ ही दोनों ट्रेनों की औसत गति भी बढ़ेगी। भारतीय रेल अगले कुछ महीनों में सभी रेल लाइनों के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य लेकर के चल रही है। आज ही मनोहराबाद सिद्दीपेट नई रेल लाइन का भी लोकार्पण हुआ है। इससे व्यापार कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। 2016 में मुझे इस परियोजना की भी नींव रखने का अवसर मिला था। आज ये काम भी पूरा हो गया है। ना कुटुंब सभ्युलारा, हमारे देश में लंबे समय तक हेल्थ केयर पर सिर्फ समृद्ध लोगों का अधिकार समझा जाता था। बीते 9 वर्षों में हमने इस चुनौती को हल करने के लिए कई कदम उठाए। तेलंगाना के लोग एम्स की बीबीनगर में चल रहे भवन निर्माण का हमारा काम भी देख रहे हैं। जब अस्पताल बड़े हैं तो साथ ही मरीजों का ध्यान रखने के लिए डॉक्टर्स और नर्सेज की संख्या भी बढ़ रही है। ना कुटुंब सभ्युलारा, आज भारत में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत चल रही है। इसके कारण सिर्फ तेलंगाना में 70 लाख से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाने की गारंटी मिली है। जन औषधि केंद्र पर गरीब और मिडिल क्लास को 80% डिस्काउंट पर दवाई दी जा रही है। इससे परिवार हर महीने हजारों रुपये बचा पा रहे हैं। ना कुटुंब सभ्युलारा, हर जिले में अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसके लिए हमने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की है। आज इस मिशन के तहत तेलंगाना के 20 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास हुआ है। इन ब्लॉक्स को ऐसे बनाया जाएगा कि इसमें डेडिकेटेड आइसोलेशन वार्ड्स, ऑक्सीजन सप्लाई, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की पूरी व्यवस्था हो। तेलंगाना में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए 5000 से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी काम कर रहे हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान तेलंगाना में लगभग 50 बड़े पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, जिसमें लोगों का जीवन बचाने में बहुत मदद मिली। ना कुटुंब सभ्युलारा, ऊर्जा, रेलवे और स्वास्थ्य से जुड़े अहम प्रोजेक्ट के लिए तेलंगाना के लोगों को मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अब मुझे
अगले कार्यक्रम के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, बड़े उमंग उत्साह से इंतजार कर रहे हैं। खुला मैदान है तो वहां कुछ खुल करके बातें भी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की एहतजाजी रैली साफी ने मुतालबा किया कि इनके दौरे ने मुतालबात की यकसुई की जाए। दौरे हाजिर में साफी बेशुमार मसाइल का शिकार है। इन मसाइल की यकसुई हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्योंकि सहाफत जमहूरियत का चौथा अहम सुतून है। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट निजामाबाद के जेर एहतमाम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क और तेलंगाना सतह पर यौम मुतालबात के तौर पर आज निजामाबाद प्रेस क्लब से बरातिला गार्डन, RP रोड, गांधी चौक एक एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की गई, जिसकी सदारत सदर जिला जर्नलिस्ट यूनियन एडला संजीव और जनरल सेक्रेटरी अरविंद बालाजी ने की। इस रैली में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती जर्नलिस्ट यूनियन एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर अहमद अली खान, निजामाबाद प्रेस क्लब सदर शेखर, सेक्रेटरी राजलिंगम, नेशनल काउंसिल मेंबर गंगादास, स्टेट काउंसिल मेंबर संपत राव, एग्रीडेशन कमेटी मेंबरान P नरसिंहलू, रवि कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट गोविंद राजू, चट्टम प्रसाद, राजलिंगम, मोहम्मद बलीग अहमद, सोहेल खान, अब्दुल अजीम, मोहम्मद अफसर, सिंगुजी देवीदास, वेंकटेश्वरलू, नरसैया, मंदे मोहन, अंजनेलू, रामाकृष्णा, शेख अहमद के अलावा कसीर तादाद में प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता तेलुगु उर्दू साफियों ने शिरकत की। इस मौके पर सदर जिला जर्नलिस्ट यूनियन संजीव और सेक्रेटरी बालाजी अरविंद, रियासती जर्नलिस्ट यूनियन एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर और सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अली खान ने मरकजी और रियासती हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हुए कहा कि मुल्क और रियासत तेलंगाना में सहाफियों और आजाद सहाफत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। दस्तूरी तौर पर सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद के लिए मीडिया कमीशन का क़याम फौरी अमल में लाया जाए। इस तरह एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट को रियायती रेलवे पास की बहाली अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि 45 साल कबल 1978 में प्रेस कमीशन का क़याम अमल में लाया गया था। इसके तवील अरसे बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अब डिजिटल मीडिया के वजूद में आने के बाद गैर मामूली तब्दीलियां सहाफती मैदान में पैदा हुई हैं, जिसके पेश नज़र मीडिया कमीशन का क़याम इंतहाई लाजमी हो चुका है, जिसके जरिए प्रिंट मीडिया का अहाता करने वाली प्रेस काउंसिल मुस्बित अंदाज में सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को भी अपने दायरे इख्तियार में शामिल करे। इस मौके पर सहाफियों ने गांधी चौक पर धरना मुनज़्ज़म किया और मुतालबात पर मबनी नारे बुलंद किए और महात्मा गांधी के मुजस्समे को मेमोरेंडम पेश किया। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट IJU के जेर एहतमाम आज मुल्क भर में तेलंगाना रियासत गिर सतह पर साथियों की जानिब से एक एहतजाजी रैली मुनक्किद की गई है। यह रैली निजामाबाद प्रेस क्लब से होते हुए गांधी चौक पहुंचकर महात्मा गांधी के यूम पैदाइश के मौके पर आज हम यूनियन की जानिब से महात्मा गांधी को एक मेमोरेंडम हवाले किया गया। इससे हमारा मुतालबा यह है कि मुल्क और रियासत में सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ हो, आज़ाद सहाफ़त का क़याम हो और सहाफ़ियों की फलाह बहबूदी के लिए फौरी कमीशन मुकर्रर किया जाए। इसी तरह सहाफ़ियों के लिए रेलवे बस पास की इजराई अमल में लाते हुए जो गुज़िश्ता 4 सालों से रोके रखा गया था, इसी को फौरी अमल करते हुए रेलवे पास की इजराई अमल में लाई जाए। हम मरकज़ी हुकूमत और तेलंगाना हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि सहाफ़ियों के देरीना मुतालबात को फौरी हल किया जाए, बसूरत हमारा एहतजाज जारी रहेगा। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं गुज़िश्ता 4 दिन से वायरल बुखार का शिकार था, इसलिए न्यूज़ों में तसलसल बाकी नहीं रहा। लेकिन जिससे बड़ा जो सानिया हमें पेश आया है वो है कि हमारी जो एंकर है आसरा मैडम, उनके शौहर का इंतकाल हो गया है। बताया गया कि मिलादुन्नबी की रात या दिन में शाम के वक्त किसी वक्त भोजन से लारेड्डी की सिमत गए और फिर उनकी वापसी नहीं हुई। कल इतला मिली कि उनकी नाश लारेड्डी में पड़ी हुई है, तो वहां से उनकी लाश लाई गई जो कि काफी मस्त हालत में थी और फिर उसकी कल रात में ही तदफीन अमल में आई। तो हमारा आवाम टीवी का जो पूरा जो मिला और इंतजामिया है और मैं खुद जो इस चैनल का मालिक भी हूँ और चैनल का एडिटर भी हूँ, हमारे असरा के जो सो गम में बराबर का शरीक हूँ। दुआ है कि अल्लाह इनके जो मरहूम शौहर की मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके गुनाह सगीरा और कबीरा दोनों माफ़ फरमाए और उनके जो सयाहत व हसनात में तब्दील फरमाए और जन्नतुल फिरदौस के आज़ाद नसीब फरमाए। और दूसरा जो बड़ा सानिया हमारे सामने आया है
बहुत ही अफसोसनाक इतला ये मिली है कि हमारे जो सहाफी बिरादर है अनवर खान साहब, उनके जो दामाद जो कि आदिलाबाद के मुतवत्तिन है डॉक्टर सुहेल, वो भी जो मुख्तसर सी आदिलाबाद के बाद इंतकाल फरमा चुके हैं। बहुत ही कम उम्र नौजवान है। इनकी मौत ने हमें बहुत सख्त गम से जो दो चार कर दिया है। दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस कम से मरहूम की में मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस के आला से आला तरीन दर्जात से सरफराज फरमाए, इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। और हमारी आप तमाम से भी गुजारिश है इन दोनों मरहूमीन के हक में दुआ फरमाए।